क्लास कंप्लीट की है। अप्रॉक्सीमेटली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किया है कि उससे या उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके हो जाएं। ओके, तो क्लास उसकी देख लीजिएगा आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और पिछली क्लासेस में पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ इक्वेशन ये हो गई। आज हम लोग करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बेसिक करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है बेटे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, चलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट इसको एपी बोलते हैं बेटा, शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं हम लोग। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में एपी बोलते हैं। और ये भी लिखते हैं क्लास 10 के लिए है, क्लास 10। किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसीएसई, आईएससी, सारे बोर्ड्स में ये चैप्टर है। तो आपको ये सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास फुल यूजफुल होने वाली है। ओके, तो बेसिक आज हम लोग करते हैं बेसिक। तो देखिए बेसिक करते हैं। एक टर्म आएगा आपका सीक्वेंस, या सीरीज आप बोल लीजिए, सीक्वेंस या सीरीज भी बोल सकते हैं आप। तो देखिए होता क्या, सम नंबर्स अरेंज्ड इन definite order by definite rule, then that is called sequence, इसको सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे अब आप देखिए, जैसे 2, 5, 8, 11, 14, ऐसे कुछ भी हो सकते। तो देखिए बेटा ये नंबर कैसे आपके अरेंज हो रहे हैं, +3 ऐड करने पर ये नंबर आ रहे हैं, डिफरेंट रूल। +3 अरेंज करने पर ये रूल्स ये नंबर्स आ रहे हैं +3 करने पर। ये बेटा आपका होता है सीक्वेंस ये सीरीज। फिर आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अब एपी में आते हैं हम लोग। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप बोलेंगे, एक साथ एपी बोलेंगे। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके है। तो देखिए ये आपके एडिशन से बने कांस्टेंट टर्म के एडिशन, कांस्टेंट नंबर के एडिशन से सीरीज आपकी बन रही है, कांस्टेंट नंबर के एडिशन से। या इसी में ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ले लीजिए 30, 25, 20, 15,
डिफाइन करेंगे। A sequence obtained by addition या subtraction a sequence obtained by addition or subtraction of a constant number then that is called AP. Then that is called AP. That is called AP. अब आपका देखें तो देख रहे हैं आप 2 ऐड करने पर या 5 सब्ट्रैक्ट करने पर ऐसे अलग भी नंबर अलग भी सीरीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मेनली एपी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बनेगी। एपी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन या सब्ट्रैक्शन बाय कांस्टेंट नंबर। एवरी प्रीसीडिंग टर्म डिफर बाय कांस्टेंट नंबर, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट टर्म जो है कांस्टेंट नंबर से ही डिफर करेगा आपके लास्ट टर्म से। ये देखिए 4/2 से डिफर कर रहा, 6 4 से 2 से डिफर कर रहा, 8 6 से 2 से डिफर कर रहा। तो प्रीसीडिंग नंबर है क्या आपके प्रीसीडिंग टर्म डिफर बाय अ कांस्टेंट नंबर। प्रीसीडिंग टर्म डिफर बाय अ कांस्टेंट नंबर। प्रीसीडिंग टर्म a sequence in which preceding term differ by a constant number, differ by a constant number, ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसको एपी के लिए। ठीक है, तो एपी आपकी होती क्या है, व्हाट इज एपी, इससे आपको ये पता चला कि एपी ऑलवेज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन या सब्ट्रैक्शन। आगे करते हैं। टाइप में लेते हैं। 3 6 9 12 15 18 ऐसे। तो देखिए बेटा इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4 बोलेंगे, A5 बोलेंगे, A6 बोलेंगे, ऐसे। नंबर ऑफ टर्न A3 means third term, A4 means fourth term, A5 means fifth term, A6 means sixth term, ये होगा। और इसमें कुछ चीजें होती हैं जो आपका A1 होता है, A1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ये आपका होता है फर्स्ट टर्म, इसको बेटा A से डिनोट करते हैं। और जो ये कॉस्ट, ये जो आपका है कांस्टेंट नंबर के एडिशन से ये बन रही है, सीरीज ऑब्टेन हो रही है कांस्टेंट नंबर के एडिशन से, कांस्टेंट नंबर के एडिशन से एडिशन से जो सीरीज ऑब्टेन हो रही है, इसको डी बोलते हैं। डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसको बेटा डी से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स को ए से डिनोट करेंगे, नंबर एन से करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को
ये आपका कांस्टेंट होता है, इट इज कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस आपका कांस्टेंट होता है। ओके, किसी एक सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है। एन अपना डिफर करेगा जो भी होगा, जैसी जैसी पोजीशन होगी, ठीक है। क्या अब देखिए बेटा, किसी सीरीज के आपको ए दिया है और डी दिया है, ये दिया है आपको, गिवन है। फाइंड 3 more term of it, more terms of it, terms of it, AP के 3 more terms फाइंड करने हैं, and 3 more terms of it। तो देखिए जो A है आपका, A, ये देखिए ये 10 है और इसमें D ऐड करते जाइए, 10 ऐड करेंगे ये 20 हो जाएगा, फिर 10 ऐड करेंगे ये 30 हो जाएगा आपका, फिर 10 ऐड करेंगे इसमें ये 40 हो जाएगा, फिर 10 ऐड करेंगे ये 50 हो जाएगा, ऐसे बनते जाएंगे। 3 टर्म्स पूछे थे उन्होंने, ठीक है। फाइंड 3 more terms of it, ये चीजें देखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये है आपकी 3 1 कॉमा -1 -3 -1 -3, ऐसे है ये सीरीज। इसमें क्या करना होगा हमको, फाइंड ए एंड डी, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। ओके, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपका A जो होगा 3 होगा। अच्छा बेटा, D जो हम ऐसे करते हैं A2 - A1, इसको ऐसे भी कर सकते हैं A1 - A2, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब ये देखिए, ये रहा आपका A3 हो गया और आपको D फाइंड करना है, D। तो A2 - A1, A2 है 1 और ये है -3, ये बेटा आपका -2 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। बस इतना ही पूछा है। एक और देख लीजिए, आपके 1/3 5/3, ये 1/3 5/3 एंड 9/3 9/3 13/3 13/3। फाइंड ए एंड डी, ए और डी आपको फाइंड करना है, ये देख लीजिए, ए और डी फाइंड करना है। अभी हम आपको बेसिक अप्रोच दे रहे हैं, मान ली बेसिक चीजें बता रहे हैं। ओके, ये देख लीजिए। तो देखिए बेटा, ये आपका A1 हो गया, ये इतना A1
ऐसे भी सीरीज हो सकती है, ये सीरीज ऐसे भी हो सकती है आपकी। नेक्स्ट check given sequence are 80, sequence are 80, given sequence are 80, एक ये आपका 2 4 8 16 और सेकेंड है आपका 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ऐसे ही। ठीक है, तो बेटा हमको ये चेक करना होगा कि एमपी है कि नहीं। ये देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 होना चाहिए अगर AP है। कंडीशन फॉर बीइंग AP, कंडीशन कंडीशन है कि होने के लिए किसी भी सीक्वेंस को ये चेक करना होगा हमको कि ये एपी है कि नहीं। तो यही प्रोसेस करेंगे हम, ये A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। देखिए यहाँ पर आपका A2 4 माइनस 2 और यहाँ पर बेटा आपका A3 8 माइनस 4। ये देखिए सब्ट्रैक्ट होके आ गया है आपका, यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, तो ये नॉट इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू, it is not a P, it is not a P, ये P नहीं है आपकी। ओके, नेक्स्ट अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस करेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। A2 3 प्लस माइनस 3 और यहाँ पर है 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, रूट 2 3 बनना, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 2 में से 1 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये तो बेटा ये सेम है। S इट इज एपी, S ये आपकी ओके, एस डी। तो अभी हमने बेसिक आपको चीजें बताई हैं, बेसिक चीजें बताई हैं। ठीक है, बेसिक चीजें हमने आपको बताई हैं, बेसिक चीजें आपको बताई हैं। तो देखिए बेटा, अब मेन क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास से आएंगे, उसमें कुछ फार्मूले होंगे जिनका हम यूज करेंगे। ओके, तो मेन क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे, अभी केवल हमने आपको बेसिक अप्रोच दिया, व्हाट इज एमपी कैसे प्रोड्यूस होती है। ओके, तो आप लोग बेटा क्लास को जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें।
प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें हमारा, ये क्लास आपके लिए है। ओके, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर द वाचिंग द क्लास बेटा, टेक केयर योरसेल्फ। ओके, थैंक यू, गुड बाय।